है कि वीडियो हम बहुत कम ही डाल रहे थे यूट्यूब पर, तो आज हम आपका सर फिर वापस आ गया है। अब आपके पास रेगुलर वीडियो ऐसा ही चलता रहेगा, आपके फोन में जाता रहेगा, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स का क्लास है, तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, जो कक्षा 10 का आप लोग का मैथमेटिक्स है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है, एक्सरसाइज जो है वह 7.1 है, प्रश्न संख्या 9 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और ये जो सवाल है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में सीधा का सीधा आएगा, ठीक है। ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यकीन मानिए आपको बोर्ड एग्जाम में 2 में से 2 पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको समझा देवे किए है ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, प्रश्न संख्या 9, प्रश्नावली 7.1 का है। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका सर जी, सीधा आपको हल कर देंगे बस, ठीक। एक मोटिवेशन है, जीतने पर तभी खुशी मिलता है जब उनके हम उम्मीद भी नहीं होते हैं। समझ में आया ना? जीतने का खुशी तब मजा आता है जब उनका हम उम्मीद भी नहीं रहते हैं, लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तब जाकर के जो वो जीत मिलता है ना, उसका खुशी हम बयान नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा खुश है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस सवाल में। तो आइए हल करते हैं इसको, ठीक। प्रश्न बोल रहा है आपके सामने, यदि 0,1 बिंदुओं पी बिंदु जो है 5,-3 है, और आर जो है वह x,6 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, समदूरस्थ है। तो x के मान ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात करें, साथ में दूरी भी निकालना है, क्यू आर का भी दूरी निकालना है, और आर टी आर का भी दूरी निकालना है। समझ में आ गया? पहले तो ये समदूरस्थ है, हमको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद जो है दूरी सभी का निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बिंदु दे रखा है, हम क्रम से सजाए P Q R, तो हम लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं कि सर पहले तो दिया है Q दिया है, तो आपने Q यहाँ पे क्यों लिखे है सर? नहीं, कोई भी चीज लिखाता है तो वो क्रम से लिखाता है। पी क्यू आर हमने क्रम से लिखे, पी क्यू आर। और ये जो बोल रहा है ना समदूरस्थ है, पता है समदूरस्थ यानी कि पी से जो क्यू का जो दूरी है, इसका जितना दूरी होगा उतने क्यू से आर तक की दूरी है, यानी कि समदूरस्थ, यानी कि बराबर बराबर है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी क्यू का जो दूरी है वह क्यू आर बराबर है, क्यू है तो ब्रैकेट में लिख देंगे समदूरस्थ होने के कारण, समदूरस्थ 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 होने के कारण हमने लिख दी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, दोनों बिंदु के बीच की हम लोग दूरी निकाल लेते हैं फटाफट से ना। तो लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, यहाँ पे लिख देंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से, ठीक, दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब दूरी क्या होता है अब बता देते हैं, पी क्यू का दूरी, तो रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र होता है। ये PQ का दूरी हो गया और ये बराबर कर दिए QR का दूरी, ठीक। अब मान, अब क्या करते हैं हम लोग, मान रखते हैं। थोड़ा हम ज्यादा बोलते हैं ना, आप लोगों को बुरा लगता है कि सर इतना स्पीड से कैसे पढ़ा रहा है। बच्चों, जब कोई भी चीज को बहुत बार पढ़ा दिया जाता है ना, तो एक्सपीरियंस आ जाता है, स्किल आ जाता है, इसीलिए टीचर चाहता है कि फटाफट से पढ़ा दे। समझ में आया ना? तब तो आप लोग खुद ही समझदार है, खुद ही क्या है, समझदार है। तो x2 का मान ये होता है x1, ये होता है y1, ठीक, x y तो सूत्र x2 हो जाएगा 0, और x1 जो हो जाएगा आपका 5, इनका होल स्क्वायर प्लस, और y2 का जो मान हो जाएगा, y2 का जो मान हो जाएगा 1 माइनस y1 का मान माइनस, देखो देखिए यहाँ पे y1 का जो मान है वह 1 है, 1 रख दिए, और एगो सूत्र से आया, एगो यहाँ से आ रहा, यानी कि माइनस गुना माइनस दो आ जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कर दी, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, और बराबर का चिन्ह यहाँ पे दे देते हैं। अब इसका दूरी तो हो जाएगा x2 का मान x माइनस, और x1 का मान 0, इनका क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान 6 और y1 का मान 1, इनका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे।
ठीक, मान बैठाने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मेरा जो है लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3 देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 8-8 को सवाल हल कर दिए तो ये वाला नहीं आएगा समझ में, जरूर आएगा। और प्लेलिस्ट में मेरा देखिए वीडियो बहुत सारा प्लेलिस्ट में है, चैप्टर बाय चैप्टर हमने आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर में देखिए, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हम यही आप लोगों से मांगते हैं। और वीडियो देखने का पैसा थोड़ी ना लगता है, बिल्कुल ही नहीं लगता है, तो आप लोग जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद रूट अंदर, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बराबर रूट अंदर ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट को हटा देते हैं, इधर भी रूट है इधर भी रूट है तो समान रहता है तो वो कट जाता है, बराबर का नियम है, इधर भी 4 टका इधर भी 4 टका तो कट जाएगा। नहीं तो दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करने पर, ये आप कीजिए, हम करते हैं तो हो जाएगा रूट अंदर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 है 25 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। ठीक, अब बराबर रूट अंदर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5 है 25, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर और इसको भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मेरे पास जो बचेगा समझ में आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, मेरे पास जो बचा यहाँ पे बचा 25 और 16 कितना होता है, तो 25 5 30 40, तो हो जाएगा 6 5 11 के एक हाथ रह एक, 2 3 1 4, तो ये इधर बच जाएगा 41 जोड़ने पर, और इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 41, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा 25 और बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब घटा 11 में से पहुंच गया 6 5 11 तो 6 और 3 में से 2 गया तो 1 16, यानी इधर बच जाएगा एक्स स्क्वायर। इनको सजा देते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 16। नहीं सजाएंगे अभी, अभी नहीं सजाते हैं। उसके बाद आपको जो करना होगा, यहाँ पे 16 है, स्क्वायर को इधर लाओ, ये जाएगा रूट में तो बचेगा इधर 16, कितना बचेगा 16 बचेगा, इधर बचेगा x। आप सबको पता है प्लस माइनस में आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल 4 बराबर x, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 4, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया। x का वैल्यू बाबू कितना आ गया 4 आ गया, प्लस में भी और माइनस में भी। आधा काम तो निपट गया इसका, अब दूरी ही बचा है, दूरी तो फटाक दूर निकाल देंगे चुटकियों में, दूरी क्या निकाल देंगे चुटकी में। अब दूरी किसका निकालना है सर, तो सबसे बोला है क्यू आर का दूरी, तो यहाँ पर हम बना देते हैं क्यू आर, इसका नाम ले देते हैं क्यू और इसका नाम रख देते हैं आर। ये जो क्यू आर है कहाँ गया बाबू क्यू आर, तो देख सकते हैं यहाँ पे रहा क्यू और यहाँ पे रहा आर। तो क्यू का जो निर्देशांक है 0,1 दे रखा है, और आर यानी कि एक्स का जो मान है हमने 4 निकाले, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और कोमा यहाँ पे रखेंगे 6। ठीक, निकाल दिए। अब आगे हम हल करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। चलिए x2 का मान 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए 4 में 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 कर दिए, 6 में गया 5, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 25 और 16 6 5 11 और 2 1 3 3 1 4, रूट अंदर 41, जिसका जो मान आएगा वो रूट अंदर 41 आएगा, इसलिए लिख देंगे, इसलिए पी क्यू बराबर रूट अंदर 41 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर आ गया। दूसरा बोला निकालने के लिए, दूसरा दूरी किसका बोला निकालने के लिए, पी आर का बोला निकालने के लिए, यानी कि पी आर प्यार ना क्या बोल रहा था निकालने, प्यार का दूरी निकालना, यानी कि पी आर का। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो देखने में, बहुत मजा आता है।
किसका दूरी निकालना है? तो प्यार का दूरी निकालना है। किसका? नो नो नो, पी आर का ना। याद देखो, पी आर का। तो फॉर्मूला, तो पहले हम एक बिंदु बना देते हैं तब मजा आएगा। बिंदु से आप लोग ज्यादा सीखते हैं ना। क्या क्या? पी आर, इधर लिखेंगे पी और इधर लिखेंगे आर। निर्देशांक क्या दे रखा है पी आर का? तो ये रहा पी का 5,-3, 5,-3, ये हो गया। और आर, आर कितना है बाबू? आर ये रहा, आर का मान तो 4 निकाले थे, तो 4,6। ठीक, चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं। पी आर बराबर जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद रूट अंदर x2 का वैल्यू 4, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस गुना माइनस प्लस 3 जगह इनका होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक, तो रूट अंदर हो जाएगा 82। रूट अंदर कितना हो जाएगा? 82। अब 82 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। 82 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से खाएगा 4, 41। अब तो नहीं खाएगा 41, और कोई पढ़ा में खाता है? नहीं खाता ना। तो 41 9 81, तो बाबू इसका आंसर जो हो जाएगा रूट अंदर 82 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। एक उत्तर ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे पी आर बराबर एक, ये दूरी आपका हो गया। ठीक, इतना सारा पहले इसका स्क्रीनशॉट, बच्चा सबको हम पहले स्क्रीनशॉट देंगे कि ठीक है, ले लिए। चलिए, तो ये जो वीडियो लगा आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट कर करके जरूर बताइएगा कि सर आप पढ़ाते हैं, बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं, एक ही बार में याद ही हो जाता है, आप वैसा पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम भी तो है सौरभ सर। ठीक है, इस कोचिंग का नाम थोड़ा सा अलग रख रहे हैं, मेरा दोस्त ने इस नाम बताया है। दोस्त क्या मतलब, दोनों मिल करके क्या नाम रखे नहीं रखे तो बताया। पता है अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ना, अभी देखिए 12 बज रहा है। आज 12 बज रहा है, चूंकि आज 2 तारीख है, तो कल 3 तारीख को ग्रह लगेगा, तो हम लोग आज ही मतलब क्या करेंगे, सम्मत जलाएंगे। अब जैसे 12 बजने वाला है, अब वीडियो हम शूट कर लिए ना, अब हम लोग चलेंगे सब लड़का लोग सम्मत जलाने के लिए। जैसे 12 बज जाएगा तो 3 तारीख हो जाएगा, बस 12:30 बजते बजते हम लोग सम्मत जला देंगे, मजा आ जाएगा, है कि नहीं है? तो आज वीडियो हम शूट कर रहे हैं, ये जो वीडियो होने वाला बहुत यादगार होगा। और तो और कल होली, कल तो धुरखेली है, परसों होली है, होली ही होली है। आप लोग भी रंगों का त्योहार खेलिए और फुल एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है कि नहीं है? तो चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत मजा आया होगा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इतना मजा आ रहा है, लगता है कि पढ़ाते जाए बच्चों सबको, क्या दे दे क्या नहीं दे दे, है कि नहीं? लगता है कि ऐसा ही हो कुछ हो। कोई बात नहीं, आज आप लोग क्लास नहीं किए थे तो हम ऑनलाइन ही दिए थे, कुछ कुछ बच्चा नहीं जुटा था, तो इसीलिए आज शाम में 7 बजे क्लास हम लाइव बिल्कुल नहीं देते, हम खुद घुसा गए। अभी देखिए 12 बज रहा, आप ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।